हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग एक चैप्टर को स्टार्ट किए थे जिसका नाम था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पूरा कंप्लीट चार्ट को मैंने देखा। उसके बाद हम लोग ब्रेन के बारे में पूरा पढ़ाई किए और थर्ड जो हम लोग लेक्चर लिए थे उसमें देखे थे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, ये कंप्लीट किए थे। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग बात करेंगे न्यूरॉन के बारे में, और ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है न्यूरॉन और उसका फंक्शंस और उसका डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। तो आपके बोर्ड पे न्यूरॉन का डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर दिया है और हम लोग आज न्यूरॉन का कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन देखेंगे, ठीक है, यानी कंप्लीटली इसको डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तो अगर हम लोग बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। आइए अब एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए, और आई होप कि ये जो वीडियो बनने जा रहा है ना नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन टॉपिक का, वो बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट वीडियो आपको ये बन के मिलेगा, ठीक है। तो आइए सभी लोग कॉन्सेंट्रेट हो जाइए। हम लोग बात करते हैं नर्वस सिस्टम। जैसे आपको पता है कि हमारे घर को चलाने के लिए सबसे बड़े अगर रिस्पॉन्सिबल इंसान है तो वो कौन है? पापा मम्मी या दादा दादी होते हैं। तो कहने का मतलब कि वो एक घर को मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, सारी एक्टिविटी उनके देख रेख में होती है। उसी प्रकार से हमारे बॉडी को जो कंट्रोल करता है और सारी एक्टिविटी जिनके देख रेख में होती है उसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये नर्वस सिस्टम जो होता है वो किन किन सेल से मिलकर बना है। तो ये दो सेल से मिलकर बना है, जिसमें से एक का नाम है न्यूरॉन, या इसी को हम लोग बोलते हैं नर्व सेल। एक को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन, या इसी को क्या बोलते हैं? नर्व सेल बोलते हैं। और दूसरे का नाम है न्यूरोगिलियल सेल, न्यूरोगिलियल सेल, ठीक है, न्यूरोगिलियल सेल। यानी पहला क्वेश्चन आपको याद हुआ कि नर्वस सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम जो आपके बॉडी के सारे एक्टिविटी, परफॉर्मिंग एक्टिविटीज को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है, उसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन या स्पाइनल कोड आता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम किन सेलों के द्वारा मिलकर बना होता है। तो जिसमें से पहला का नाम है न्यूरॉन या नर्व सेल और दूसरे का नाम है न्यूरोगिलियल सेल, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे न्यूरॉन यानी नर्व सेल के बारे में। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि न्यूरॉन हम लोग किसको बोलेंगे, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है 10th के लिहाज से, इसका डायग्रामेटिकल या स्ट्रक्चर, फंक्शन, ठीक है, ये सारा पूछता है। न्यूरॉन के बारे में अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? तो न्यूरॉन क्या है? तो आपके बॉडी में 100 बिलियन, सोचो कि 100 बिलियन कितना होगा, ठीक है। तो 100 बिलियन न्यूरॉन को मिला के एक नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो न्यूरॉन क्या बोलोगे? तो आप इसको बोल सकते हो इट इज द बेसिक fundamental structural and functional unit of nervous system, functional unit of nervous system। यानी कहने का मतलब कि जिस प्रकार से बॉडी को बनाने में सेल का उपयोगी हुआ, जिस प्रकार से किडनी को बनाने में नेफ्रॉन का काम हुआ, उसी प्रकार से एक नर्वस सिस्टम को बनाने में किसका काम हुआ? न्यूरॉन का। यानी याद रखिएगा कि नर्वस सिस्टम का स्मॉलेस्ट यूनिट न्यूरॉन होगा, और किडनी का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा? नेफ्रॉन होगा, और बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा? सेल होगा। तो अगर कोई आपसे न्यूरॉन का डिफिनेशन पूछेगा तो क्या बोलोगे? तो इट इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। आइए अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले हम लोग देखेंगे, फिर इसके बाद इसके डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। तो सबको न्यूरॉन का डिफिनेशन याद होगा, क्या बोलोगे? न्यूरॉन इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। न्यूरॉन का बेसिकली 3 काम है। वो 3 काम क्या है पहले आपको हम लिख देते हैं। यानी न्यूरॉन जो है वो मैसेज को रिसीव करता है, न्यूरॉन जो है वो मैसेज को क्या करता है? रिसीव करता है, ठीक है। उसके बाद ये मैसेज को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। और लास्ट में ये मैसेज को क्या करता है? रिस्पॉन्स करवाने का काम करता है। यानी याद रखिएगा कि न्यूरॉन का कितना काम है? 3 काम है। मैसेज को रिसीव करना, फिर उसके बाद मैसेज ट्रांसमिट होता है, और फिर उसके बाद रिस्पॉन्स होता है। चलिए आइए अब हम इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझते हैं, ठीक है। जो मैसेज को रिसीव करता है उसको क्या बोलते हैं? तो जो मैसेज को रिसीव करता है उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन के नाम से जानते हैं, जो मैसेज को रिसीव करने का काम करता है, ठीक है। यानी आपके बॉडी में जो भी मैसेज रिसीव होता है वो किसके द्वारा होता है? सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा, सेंस ऑर्गन के द्वारा, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन के द्वारा आपके बॉडी में मैसेज रिसीव होता है एक्सटर्नल से इंटरनल इन्वायरमेंट में। तो उसको रिसीव करने का काम कौन करता है? सेंसरी न्यूरॉन करता है। कौन करता है? सेंसरी न्यूरॉन। अब जैसे ही मैसेज आपको किसी ऑर्गन के द्वारा आपके बॉडी के अंदर चला गया तो अब वो मैसेज ट्रांसमिट होगा। तो ये जो ट्रांसमिट करने का काम है यहाँ पे करता है
करता है? न्यूरोट्रांसमीटर। कौन करता है? न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब कि न्यूरॉन नर्व सेल के मैसेज को ट्रांसमिट करना, इसको हम लोग इंटर न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर न्यूरॉन के नाम से जानते हैं, इंटर न्यूरॉन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? इंटर न्यूरॉन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और तीसरा जो रिस्पॉन्स देता है उसको क्या बोलते हैं? तो जो रिस्पॉन्स देता है उसको हम लोग बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोटर न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। चलिए एक एक पॉइंट को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखा रहा है। मैसेज जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आपके बॉडी के अंदर रिसीव हो रहा है, बॉडी के अंदर आ रहा है, वो किसके द्वारा? कोई ना कोई सेंस ऑर्गन के द्वारा। तो उसको हम लोग सेंसरी न्यूरॉन के नाम से जानते हैं, जो मैसेज को रिसीव करता है। अब ये मैसेज यहां से किसी बॉडी पार्ट से जब आपके अंदर आया तो मैसेज ट्रांसमिट होगा। तो वो मैसेज ट्रांसमिट का मतलब न्यूरोट्रांसमीटर का काम कौन करता है? तो न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब मैसेज आपके बॉडी में ट्रांसमिट होके कहां जाना? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास, ताकि वही ना जायजा लेगा कि ये मैसेज किस प्रकार से रिस्पॉन्स कैसे देना है। तो जो ट्रांसमिट करने का काम करता है उसको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। और लास्टली जब वो मैसेज स्पाइनल कोड या ब्रेन के पास पहुंच गया, वो डिपेंड करता है कि हल्का भारी, मैसेज हल्का है तो स्पाइनल कोड ही रिस्पॉन्स दे देगा, और भारी है तो ब्रेन के पास जाएगा। तो जब अब आपका मैसेज जब रिस्पॉन्स होने के कगार पे आता है, जब ब्रेन उसको रिप्लाई कर देता है कि नहीं ये चीज को रिप्लाई इससे करो, ठीक है, एक्शन करो, तो एक्शन करने का काम जो करवाता है वो कौन करता है? मोटर न्यूरॉन करता है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा कि सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन, ये तीन पार्ट का होता है। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन को हम लोग एफेरेंट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? एफेरेंट, क्योंकि ये रिसीव करता है, लेता है। ठीक है, और उसके बाद ये जो मोटर न्यूरॉन है इसको हम लोग इफेरेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? यानी बहुत बाबू चीजें हैं, आप अगर सोचोगे तो हम आपको बहुत डिटेल से पढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिटेल कर लेते हैं। ठीक है ना? चलिए फिर उसके बाद हम लोग न्यूरॉन के बारे में देखेंगे। अभी हम लोग देखें टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अभी हम लोग क्या देखे बाबू? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में कितने देखे हैं? पहला हम लोग देखे सेंसरी न्यूरॉन। पहला क्या देखे हैं? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम है? कि जो मैसेज को क्या करता है? जो मैसेज को रिसीव करने का काम करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू किस में? इंटरनल इन्वायरमेंट में। किसके द्वारा? बाय द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन। ठीक है, तो ये मैसेज आपको अंदर आ गया, और इसी को हम लोग बोलते हैं एफेरेंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एफेरेंट के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? सेकेंड जो होता है उसका नाम है इंटर न्यूरॉन। सेकेंड का क्या नाम है? इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन का काम क्या है? ये आपके मैसेज को क्या करता है? न्यूरो ट्रांसमीटर का काम करता है। न्यूरो ट्रांसमीटर का काम करता है, यानी ये मैसेज को ट्रांसमिट करता है, पहुंचाता है। ठीक है, जो भी मैसेज आपके इंटरनल इन्वायरमेंट में आ गया वहां से, यानी इंटरनल इन्वायरमेंट से ये मैसेज को स्पाइनल कोड के पास, किसके पास? स्पाइनल कोड के पास या फिर ब्रेन के पास पहुंचाने का काम करता है। वो डिपेंड करता है कि मैसेज किस लेवल का है। ठीक है, हल्का है तो यहीं से, अगर भारी है तो ब्रेन के पास पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, तो ये बस पहुंचाने का काम करता है। और तीसरा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। इसको क्या बोलते हैं बाबू? मोटर न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। और मोटर न्यूरॉन का मेन काम है कि मैसेज को जो रिसीव किया, पहुंचाया, उसको वो रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, यानी इसका काम है रिस्पॉन्ड मैसेज। ठीक है, इसका काम क्या है? रिस्पॉन्ड मैसेज, यानी रिसीव करना, एफेरेंट, ट्रांसमिट करना। ठीक है, मोटर न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन, और जब ब्रेन या स्पाइनल कोड रिप्लाई कर दिया, एक्शन शो कर दिया, तो उसको जो रिस्पॉन्स देता है वो कौन करता है? मोटर न्यूरॉन। तो इसका काम है रिस्पॉन्ड करना मैसेज को, और इसको हम लोग बोलते हैं इफेरेंट। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? इफेरेंट के नाम से जानते हैं। यानी इंटर न्यूरॉन क्या किया? तो वो इंटर न्यूरॉन अगर कोई आपसे पूछेगा तो यहाँ पे बोल सकते हो बाबू कि ये जो इंटर न्यूरॉन है वो आपका सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को जोड़ने का काम किया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई ना? अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट आप जान लो। ठीक है, इसका मेन काम क्या है न्यूरॉन का? वो आपको एक्शन पोटेंशियल को शो करता है। किसको शो करता है बाबू? एक्शन पोटेंशियल को। ठीक है, ये क्या शो करता है? एक्शन पोटेंशियल। अब ये एक टर्म क्या आ गया? एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, यानी आपके बॉडी में जो भी मैसेज ट्रांसमिट होगा नर्व इंपल्स के द्वारा, वो दो तरीका से हो सकता है। पहला आपका इलेक्ट्रिकल ट्रांसफर,
पहला का क्या होगा, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफर, और दूसरा जो होगा वो केमिकल। अब इन दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा जल्दी से इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल, जैसे मान लिया जाए कि अगर आपके बॉडी में मैसेज आ रहा है तो वो सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा मैसेज आया, और जैसे ये मैसेज आया, ये सब इस न्यूरॉन के अंदर जो भी मैसेज ट्रांसमिट होता है, इस न्यूरॉन के अंदर जो भी मैसेज ट्रांसमिट होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल। याद रखिएगा, आपके बॉडी से मैसेज आया, हल्का है, भारी है, रोने वाला है, हंसने वाला है, गाने वाला है, सोने वाला है, तो ये मैसेज को ब्रेन नहीं पहचानता है, इस मैसेज को स्पाइनल कोड नहीं पहचानता है। स्पाइनल कोड बस एक ही मैसेज को पहचानता है कि कैसा भी मैसेज है उसको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जनरेट मिलना चाहिए, ठीक है। तो जो भी मैसेज सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा रिसीव आपके न्यूरॉन में होता है, तो इस पूरे न्यूरॉन के अंदर जो ट्रांसमिट होता है वो किस तरीके का मैसेज होता है, तो इलेक्ट्रिकल। याद रखिएगा, पूरे 100 बिलियन ट्रिलियन, ठीक है, न्यूरॉन में अगर न्यूरॉन के अंदर मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जनरेट होगा, ठीक है। सारा मैसेज न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है। और केमिकल क्या होता है, केमिकल का मतलब होता है कि जो रिस्पॉन्स हो करना। जैसे याद रखना कि अगर इनर न्यूरॉन के अंदर मैसेज जा रहा है तो इलेक्ट्रिकल, और जब वो बाहर आउटसाइड से मैसेज शो हो रहा है तो उसको बोलते हैं केमिकल। जैसे बॉडी के द्वारा, अब बताइए, सोच के बताइए, 2-3 घटना आपके बारे में हम बता रहे हैं, इसको जरा सोचिएगा। जैसे अगर बोलेंगे हार्ट बीट वाला मैसेज को रिप्लाई करना है, हार्ट बीट हो गया, ठीक है। फिर से आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो गया, रिस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो गया, बीपी में प्रॉब्लम हो गया, तो ये बॉडी का इंटरनली मैसेज है कि आउटवर्ड मैसेज है, इंटरनली। तो बॉडी का जो इंटरनली मैसेज को ट्रांसमिट करेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अगर हम यही बोलेंगे कि बताओ टेस्ट लेके वो कलर कैसा है, टच करने पे क्या रिस्पांस मिल रहा है, तो ये सब मैसेज जो है वो इंटरनली नहीं है, वो कैसा है, एक्सटर्नली। तो जो एक्सटर्नली मैसेज को रिस्पॉन्ड करता है उसको बोलते हैं केमिकल मैसेंजर, और जो इंटरनली मैसेज को शो करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल। तो बॉडी के अंदर जो भी चेंजिंग हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के कारण, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के कारण, या फिर इलेक्ट्रिकल मैसेंजर के कारण, जो भी बॉडी के अंदर मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है, ये याद रखना। और जो भी बॉडी के बाहर मैसेज अगर ट्रांसमिट हो रहा है तो वो किसके कारण, केमिकल मैसेंजर के कारण, केमिकल इंपल्स के कारण, चाहे वो टच हो, ठीक है, या फिर किसी चीज को हम लोग देख पा रहे हैं, या किसी को हम लोग स्मेल कर पा रहे हैं किसी चीज को, तो ये सारा का सारा केमिकल ट्रांसमिशन होता है। ये आपको क्लियर हो गया। तो अभी तक आपको हम ये बताएं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, अभी आपको क्या बताया कि नर्वस सिस्टम इन पार्ट से मिलकर बना होता है, न्यूरॉन क्या होता है, कितने टाइप्स का न्यूरॉन होता है, ये आपको क्लियर हो गया। और उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज कि सबसे पहले जो मैसेज को रिसीव करेगा वो सेंसरी न्यूरॉन, उसके बाद आपका आता है इंटर न्यूरॉन, और लास्ट में जो रोल प्ले करता है उसका क्या नाम है, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। अब हम लोग इस डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के ऊपर डिटेल से कौन कौन से पार्ट्स हैं, यानी पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, फिर हम लोग सबका डिटेल से फंक्शन देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। सेकंड जो आपका होगा वो क्या होगा, आपका डेंड्रॉन होगा, ठीक है। थर्ड जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल बॉडी, या सेल बॉडी को ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइटोन बोलते हैं। और इसी को एक स्पेशल नाम यहाँ पे दिया गया, क्या दिया गया, सोमा, ठीक है ना, इसको क्या दिया गया, सोमा। उसके बाद इसमें आपका आएगा साइटोप्लाज्म, ठीक है, क्या आएगा, साइटोप्लाज्म, ये सारा आपका साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे क्या होंगे, आपके सेल ऑर्गेनल्स होंगे, क्या होंगे, सेल ऑर्गेनल्स। और इस सेल ऑर्गेनल्स में आपका क्या क्या आएगा, तो सेल ऑर्गेनल्स में आपका माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, ठीक है, क्या आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, उसके बाद आपका राइबोसोम आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका क्या आएगा, गोल्गी बॉडी जाएगा, क्या आएगा, गोल्गी बॉडी जाएगा। ये सारा का सारा सेल ऑर्गेनल्स के अंदर आएगा। और इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, इसमें एक आएगा निसल ग्रेनुअल्स, और एक का नाम है न्यूरोफिब्रिल्स, ठीक है ना, ये याद रखना। ये 2 पॉइंट हमको बहुत लंबे समय से याद नहीं आ रहा था, ठीक है, आज याद आया, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारा सेल ऑर्गेनल्स होगा। सेल ऑर्गेनल्स के मतलब ये वाले पोर्शन में सब चीज होगा, क्या क्या होगा, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, निसल ग्रेनुअल्स, न्यूरोफिब्रिल्स। 5वां जो होगा फिर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है। उसके बाद छठा, ये वाला जो लास्ट लॉन्ग जो नर्व है, ठीक है, लॉन्ग पोर्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सॉन। और 7वां ये जो एक्सॉन का एंडिंग है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सॉन एंडिंग बोलेंगे। एक्सॉन एंडिंग के नाम से इसको हम लोग जानेंगे,
ठीक है। 8वां पार्ट क्या होगा, 8वां पार्ट याद रखो, ये स्क्वान सेल, ये सब बताएंगे अभी, ठीक है। ये क्या आपका होगा, स्क्वान सेल होगा, ठीक है। 9 क्या होगा, 9 को मान लो माइलिन शीथ, ठीक है। ये क्या आपका होगा, माइलिन शीथ होगा, ठीक है। उसके बाद 10 को क्या मान लो, तो 10 को मान लो नोड ऑफ रेनवियर, क्या मान लो, नोड ऑफ रेनवियर मान लो, ठीक है। और भी कुछ कुछ पार्ट होता है भाई, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, 11 और 12 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। एक आपका होता है एक्सोन, एक्सोन लीमा होता है, ठीक है। एक क्या होता है, एक्सोन हेलिकॉन होता है, ठीक है, हेलिकॉन, ठीक है। एक्सोन लीमा, एक्सोन हेलिकॉन, ठीक है। इतना आपका टोटल पोर्शन होता है। 12 पोर्शन का स्टडी हम लोग देखेंगे, ठीक है। और 12 पोर्शन आपको एकदम सटीक तुरंत आपको हम याद करवा देते हैं, थोड़ा ध्यान से बस देखोगे तो, ठीक है। अब इसका लंबा कहानी हम लिखवाएंगे नहीं, बोलते जाएंगे, आप उसको लिखते रहना, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत लंबा फिर हो जाएगा आपका। सबसे पहले हम लोग डेंड्राइट्स के बारे में बात करते हैं, आइए समझिए डेंड्राइट्स क्या है। तो डेंड्राइट्स आपका एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसका मेन काम है कि मैसेज को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरनल इन्वायरमेंट पे पहुंचाना बाय द हेल्प ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। तो डेंड्राइट्स ये सारा चीज है। डेंड्राइट्स इज ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। हाँ एक चीज छूट गया भाई, 13 नंबर कहां लिखे, कहां लिखे, यहाँ पे लिख देते हैं, साइनेप्स, ठीक है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी होता है, लेकिन चलो सबको सीखो, ठीक है ना। तो डेंड्राइट्स क्या बताएं, तो डेंड्राइट्स इज ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच हेल्प्स टू कैप्चर द मैसेज फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू इंटरनल इन्वायरमेंट बाय द हेल्प ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। यानी डेंड्राइट्स क्या है आपका, तो डेंड्राइट्स एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है। डेंड्राइट्स क्या है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो मैसेज को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरनल इन्वायरमेंट में पहुंचाने का काम करता है, किसके द्वारा, बाय द हेल्प ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। हाँ एक इंपॉर्टेंट बात बाबू यहाँ पे मेरे जहन में आया कि न्यूरॉन का मतलब नर्व सेल, और आपके बॉडी में भी बहुत सारा सेल है, तो बहुत सारे सेल और ये सेल में खास अंतर क्या है, आखिर ये भी तो सेल है वो भी तो सेल है, दोनों में देखो अंतर क्या है कि और भी जो आपके बॉडी के सेल है ना, ठीक है, वो ब्रांच में नहीं होते हैं, लेकिन न्यूरॉन जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स ब्रांच है बॉडी के अंदर, पहली बात है। दूसरी, जितने भी सेल होते हैं उनके पास सेंट्रोजोम होते हैं, और जिस सेल के अंदर सेंट्रोजोम होता है वो सेल डिवीजन करता है, लेकिन न्यूरॉन के पास सेल है, न्यूक्लियस है, लेकिन इसके पास सेंट्रोजोम नहीं होता है। अगर जिसके पास सेंट्रोजोम होगा वो लगातार सेल डिवीजन करेगा, सेल टूटेगा बनेगा, टूटेगा बनेगा, लेकिन नर्वस सिस्टम न्यूरॉन नर्व सेल के पास आपका सेंट्रोजोम नहीं होता है, और जब इस के सेल ऑर्गेनल्स के पास सेंट्रोजोम नहीं पाया जाएगा तो एक बार अगर न्यूरॉन खराब हो गया, डैमेज हो गया, तो ये दोबारा सेल डिवीजन नहीं कर पाएगा, तो पूरा का पूरा न्यूरॉन खराब हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपके ब्रेन में अगर कुछ होता है तो ये दोबारा रिकंस्ट्रक्शन का काम नहीं करता है। रिकंस्ट्रक्शन का काम कौन करता है, सेंट्रोजोम, और सेंट्रोजोम न्यूरॉन सेल में नहीं पाया जाता है, बाकी सेल में पाया जाता है। तो बाकी सेल में सेंट्रोजोम पाया जाएगा तो रिकंस्ट्रक्शन का काम, सेल डिवीजन का काम होगा, और यहाँ पे नहीं पाया जाएगा तो कंस्ट्रक्शन और सेल डिवीजन का काम यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो ब्रेन में याद रखना कि ब्रेन में जब एक बार डैमेज हो गया तो ये दोबारा बनाया नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो डेंड्राइट्स आपको समझ में आ गया कि जो बाहर से मैसेज को रिसीव करके अंदर भेजने का काम करता है, एक्सटर्नल टू इंटरनल बाय द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विद द हेल्प ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। तो बताओ मैसेज यहां वहां से सबसे आ गया, तो जो मैसेज आके एराइज होता है एक पार्ट में, ये वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं डेंड्रॉन। यानी ये सारे डेंड्राइट से जो मैसेज आ रहा है वो किस में आके मिल रहा है, डेंड्रॉन में। किस में आके मिल रहा है, डेंड्रॉन। तो ऑल डेंड्राइट्स मैसेज रिसीव टू फॉर्म ए कॉमन स्ट्रक्चर, दिस कॉमन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड डेंड्रॉन। यानी जितने भी डेंड्राइट्स के द्वारा मैसेज आ रहे हैं वो सब किस में मिलके आ रहे हैं, तो वो सब आ रहे हैं जिस पोर्शन से, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, डेंड्रॉन बोलेंगे। तो डेंड्राइट्स खत्म, डेंड्रॉन खत्म। तो बताइए सारे डेंड्रॉन के द्वारा जो मैसेज आ गया वो किसके अंदर आ गया, तो वो आ गया सेल बॉडी और साइटोन यानी सोमा के अंदर आ गया। यानी सब मैसेज जो आया वो किसके अंदर आ गया, तो सारा मैसेज, मैंने आपको यहाँ पे पीला, ठीक है, पीला में पीला नहीं, पीला में लाल लो, ठीक है, ये सारा मैसेज अब इसके अंदर आ गया। तो जब ये मैसेज आया तो ये सारा मैसेज डेंड्राइट डेंड्रॉन के होते कहाँ आ गया, सेल बॉडी साइटोन या सोमा में आ गया, ठीक है। अब इस सोमा में बहुत सारे साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। साइटोप्लाज्म तो आपको पता ही है कि सेल के अंदर वह लिक्विड पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म का एक स्पेशल नाम याद रखना बाबू, न्यूरोप्लाज्म। यहाँ पे साइटोप्लाज्म नहीं बोल देना, ठीक है ना, ना बच्चा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म नहीं, यहाँ पे क्या बोलना होगा, न्यूरोप्लाज्म, ठीक है ना, क्योंकि ये नर्व के अंदर लिक्विड सबस्टेंस है। तो इस न्यूरोप्लाज्म के अंदर, इस न्यूरोप्लाज्म
प्लाज्म के अंदर जो लिक्विड सबस्टेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस सेल के अंदर जो लिक्विड सबस्टेंस प्रेजेंट होता है उसको न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। और न्यूरोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, नीसल ग्रेन्युल्स, न्यूरोफिब्रिल्स। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। सबसे पहले तो आपका ये जो नीसल ग्रेन्युल्स है वो आपका एक प्रकार का राइबोसोम का काम करता है। राइबोसोम यानी प्रोटीन फैक्ट्री का काम करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो जब इसके अंदर प्रोटीन बन गया, किसमें, राइबोसोम में यानी नीसल ग्रेन्युल्स में जो प्रोटीन बन गया, तो इस प्रोटीन को एनर्जी सिंथेसाइज करने का काम कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब यहां से एनर्जी सिंथेसाइज हो गया तो ये गोल्गी बॉडी जो है वो उसको क्या करेगा, पैकेजिंग करने का काम करेगा, फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करवाने का काम करेगा। यानी मिला जुला के सिंपल एक चीज याद रखना कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं इनका मेन काम है, ठीक है, एनर्जी रिलीज करना, एनर्जी के हेल्प से सारे मैसेज को जल्दी 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 ट्रांसमिट करना, और फास्ट मैसेज को ट्रांसमिट करवाने में मदद करता है नीसल ग्रेन्युल्स, न्यूरोफिब्रिल्स। तो ये दोनों मैसेज को फास्ट मूवमेंट करवाता है और मूवमेंट करवा के मैसेज को जल्दी से भेज देता है किसके पास, तो ये भेज देता है आपको नीचे वाले पास। ये जो लंबा लेयर दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं एक्सोन के पास। किसके पास भेज देता है मैसेज को, एक्सोन के पास। यानी सिंपल सा चीज याद रखना कि जितने भी न्यूरोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं ये सब का मेन काम है, जैसे नीसल ग्रेन्युल्स ये प्रोटीन को बनाएगा, राइबोसोम का काम किया, जब प्रोटीन बना एनर्जी सिंथेसाइज करने का काम कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। जब एनर्जी बन गया तो उसको पैकिंग करने का काम कौन करेगा, गोल्गी बॉडी। यानी ये सब एक पोर्शन है, ठीक है, जो एनर्जी सिंथेसाइज करेगा, एनर्जी बनाएगा, बनाने के बाद ट्रांसमिट करेगा सारे पार्ट को परफॉर्मिंग एक्टिविटीज करने में। यानी मिला जुला के एक सिंपल लाइन कह सकते हैं कि नीसल ग्रेन्युल्स और न्यूरोफिब्रिल्स मैसेज को जल्दी जल्दी ट्रांसमिट करवाने का काम करता है, कहां पे, नीचे एक्सोन, ठीक है। यहां पे एक, ठीक है, आपका नर्व होता है जो पीछे यहां से स्पाइनल कोर्ड से लेकर नीचे टो तक होता है, मतलब 1 मीटर लंबा यानी 100 सेंटीमीटर लंबा एक आपका न्यूरॉन होता है, बहुत लंबा होता है। तो उसका जो एक्सोन होता है वो काफी लंबा होता है, ठीक है। न्यूक्लियस आपको पता चल गया, इनके सारी एक्टिविटी को ये कंट्रोल करने का काम करेगा। और एक्सोन क्या बताएं कि न्यूरॉन का जो सबसे लॉन्ग एंडिंग होता है, लॉन्ग पोर्शन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। अब बताइए, ये एक्सोन पे एक फैटी लेयर सीट प्रेजेंट है, देख रहे हो, इस एक्सोन पे एक फैटी लेयर यानी फैट का, ठीक है, चर्बीदार, ठीक है, फैट का एक लेयर दिया गया है। एक्सोन लंबा है तो वो टूट ना सके, ठीक है, टूट ना जाए, उसके लिए एक फैट का सीट दिया गया है। उसी फैटी सीट को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइलिन सीट, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, माइलिन सीट बोलते हैं, ठीक है। इसी फैट वाला स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बाबू, ये माइलिन सीथ इसको बोलते हैं। ये जो भी स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है, माइलिन सीथ। तो माइलिन सीथ क्या होगा, तो याद रखना है कि माइलिन सीथ जो है वो एक एक्सोन को कवर किया हुआ फैट का लेयर है। और इस माइलिन सीथ के अंदर जो सेल पाया जाता है उसको बोलते हैं स्क्वान सेल, ठीक है। इस माइलिन सीथ के अंदर जो सेल पाया गया उसको क्या बोलते हैं, स्क्वान सेल। सेल है तो उसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा। तो माइलिन सीथ क्या है, एक कवरिंग लेयर है, फैट का कवरिंग लेयर है जो एक्सोन के लॉन्ग पार्ट को कवर करने का काम कर रहा है। और इसके अंदर जो सेल है उसको स्क्वान सेल बोलेंगे। अब बताइए कि ये माइलिन सीथ, देखिए थोड़ा सा इसको रफ कर रहे हैं, ये माइलिन सीथ और इस माइलिन सीथ के बीच में थोड़ा सा ये गैप दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोग को, इसके बीच में ये हल्का फुल्का गैप दिखाई दे रहा है। इस गैप को हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रणवीर, यानी रणवीर कपूर से नाम याद रखना, नोड ऑफ रणवीर, ठीक है ना, याद आप लोग को रहेगा ना, नोड ऑफ रणवीर। आपका माइलिन सीथ के बीच में जो हल्का सा गैप दिखाई देता है उसी को क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रणवीर के नाम से जानते हैं। यानी ये तीनों लाइन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्सोन एंडिंग। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोन एंडिंग के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब एक नाम है एक्सोलीमा, ठीक है। एक्सोलीमा क्या है कि ये जो एक्सोन का आउटर पोर्शन है, ठीक है, यानी इसको हम लोग बोलेंगे आउटर पोर्शन, यानी आउटर पोर्शन ऑफ एक्सोन। एक्सोन का जो आउटर पोर्शन है उसको हम लोग एक्सोलीमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और एक्सोन हेलिकॉन किसको बोलते हैं, जहां से ये भी से बन रहा है, ठीक है, ये जो शेप बन रहा है जहां से ये पतला हो रहा है इस पोर्शन को, ठीक है, हम लोग बोलते हैं एक्सोन हेलिकॉन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सोन हेलिकॉन के नाम से जानते हैं। क्लियर आपको हो गया। अच्छा, अब जब ये न्यूरॉन का ये जो लास्ट एंड देख रहे हैं, ये लास्ट एंड पे होता क्या है कि दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स कनेक्ट होता है, ठीक है।
ऐसे ही पकड़ के पूरा न्यूरॉन कनेक्ट होता है एक दूसरे से और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है। आप ये मत याद रखना कि इससे फिर दूसरा एंडिंग, इससे दूसरा एंडिंग, ऐसे कनेक्ट नहीं होता है। इसका जो एंडिंग है फिर दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स होगा, उसका जो एंडिंग है तीसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, ऐसे ऐसे करके पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो इसका जो एंडिंग है वो दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स इससे इंटरकनेक्टेड होता है। तो ये जो कनेक्ट होता है इसके बीच में हल्का सा गैप होता है। ठीक है, तो यहां से जो मैसेज जाता है वो आपका कौन सा होगा, इलेक्ट्रिकल की केमिकल, केमिकल, क्योंकि वो बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे सोडियम आयन एंड पोटासियम आयन के द्वारा मैसेज जो है वो ट्रांसमिट होता है, और ये पहुंचाने का काम कौन करता है, नमक। ठीक है, इसलिए बॉडी में अगर आप जितना ज्यादा नमक का मात्रा सही रहेगा तो मैसेज जल्दी जल्दी ट्रांसमिट होगा, सुस्तापन बहुत कम आएगा। नमक ज्यादा रहेगा, ये ज्यादा एक्टिव होगा, और ये ज्यादा एक्टिव अगर होगा तो जल्दी जल्दी न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन का डेंड्राइट जो है वो नर्व एंडिंग से क्या होगा, मैसेज को ट्रांसमिट फास्ट करवाएगा। ठीक है, और इनके बीच में जो गैप होता है जो इनको जोड़ने का काम करता है उसी को बोलते हैं साइनेप्स। उसी को क्या बोलते हैं, साइनेप्स। यानी एक्सॉन का एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स में ये काम करता है। ठीक है, तो यहां तक आपका ये कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही। ओके बाय, टेक केयर।